हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। मेरा नाम विकास यादव है और मैं एक सीए एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैंने अपना फाउंडेशन लेवल क्लियर कर रखा है और मैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एग्ज़ाम हुए थे, जनवरी 2025 में। बोथ ग्रुप के एग्ज़ाम मैंने दिए थे, बट मुझे उम्मीद थी कि ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा। बट देखते हैं क्या होता है, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। और ग्रुप 2 के एग्ज़ाम मेरे बहुत बुरे गए हैं, जो कि मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। जस्ट चेक करने चला गया था कि पेपर कैसे आए हैं, क्या आते हैं। फिर भी मैंने प्रिपरेशन कर रखी थी, लेक्चर्स कंप्लीट हो रखे थे मेरे सारे के सारे, बट स्टिल मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि रिविजन्स नहीं कर पाया कुछ भी। तो मेरा ग्रुप 2 का तो पूरा बेकार गया। और ग्रुप 1 में थोड़े बहुत चांसेस हैं कि पास हो जाऊँ, क्योंकि ग्रुप 1 में भी एमसीक्यू में मैंने मिस्टेक करी हैं बहुत सारी। और टैक्सेशन का पेपर कैसा आया था वो आप लोग जानते ही हैं। उम्मीद थी कि टैक्सेशन में एग्जाम्शन से ऊपर आएगा, इतनी अच्छी प्रिपरेशन की थी। बट देखते हैं उसमें क्या होता है। अभी रिज़ल्ट तो नहीं आया, कुछ दिन में आ जाएगा रिज़ल्ट, तब पता चल जाएगा सभी को। देखते हैं ग्रुप 1 क्लियर होता है कि नहीं। अभी मैं जिस लेवल पे हूँ, तो अभी मुझे फिर से दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन तैयार करनी है। बट अभी मैं ग्रुप 2 पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट आ जाएगा तो क्या पता ग्रुप 1 क्लियर हो जाए, तो ग्रुप 1 की स्टडीज़ नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट एक ये उम्मीद है, थोड़ी सी हल्की सी, इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बस थोड़ा सा है कि हाँ हो सकता है क्लियर। बाकी मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मेरे एग्ज़ाम कैसे गए हैं। और मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, जो मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करना है। ठीक है, तो वो कौन सी मिस्टेक थी वो भी बताने वाला हूँ। तो गाइज़, ये जनवरी के एग्ज़ाम जो मेरे हैं वो तो मैंने बता ही दिया आपको कैसे गए हैं। इतना अच्छा कुछ गया नहीं है मेरा। अकाउंट्स का पेपर मैंने कर दिया था ठीक ठाक, बट उसमें मैंने एमसीक्यू में मिस्टेक करी, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने लेक्चर्स तो देख लिए थे, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ली थी, बट रिविजन्स नहीं किए थे, तो वो मेरा इतना अच्छा हुआ नहीं अकाउंट्स का पेपर। बाकी जो प्रैक्टिकल था वो मैंने अच्छे से कर दिया। अब देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं उसमें। बाकी लॉ का एग्ज़ाम मेरे को एमसीक्यू बहुत तगड़ा आता था उसमें। मेरा लॉ जो है हमारा पेपर 2, उसकी क्लैरिटी मुझे बहुत अच्छे से थी, तो वो पेपर मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिया। मैंने उसका रिटर्न पार्ट भी और एमसीक्यू वाला पार्ट भी अच्छा किया है। बाकी थर्ड पेपर था अपना टैक्सेशन, वो भी पेपर इतना कुछ, मतलब वो थोड़ा पेपर हार्ड आया था दोनों पेपर से। अकाउंट्स का पेपर बहुत ईजी आया था, लॉ का पेपर भी मुझे तो बहुत ईजी लगा, पता नहीं बाकी बच्चों को। आप लोगों को कैसा लगा ये बताइए। टैक्सेशन का पेपर, टैक्स वाला जो पार्ट था वो तो आसान था। सबसे पहले मैंने वही किया, फिर मैंने एमसीक्यू करे जीएसटी के और टैक्सेशन के। तो हो गए मेरे कितने मार्क्स, मान लो 35 का हमारा प्रैक्टिकल आता है टैक्स का, और 30 मार्क्स का एमसीक्यू होते हैं जीएसटी, और उसको मिला के तो कितने हो गए, 75 नहीं 65 मार्क्स का हो गया अटेम्प्ट, है ना। फिर 35 मार्क्स का जीएसटी आता है अपना प्रैक्टिकल वाला। तो वो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, बट मैंने वो भी सॉल्व कर दिए। अप्रोक्स मैं 90 का सॉल्व करके आया हूँ। अब देखो उसमें कितने आते हैं। एग्जामेशन आ जाए तो वो बहुत बड़ी कृपा होगी गॉड जी की। बाकी देखते हैं एग्जामेशन आता है कि नहीं। थोड़ा सा पेपर वो ट्रिकी था, जीएसटी वाला पार्ट, है ना। रिवीजन तो नहीं कर पाया यार जीएसटी का पूरा। जब एक 1.5 डेज़ मिलता है ना, तो उसमें मैंने बहुत कोशिश किया कि सब कुछ रिवाइज़ कर लूँ जो भी मैंने पढ़ा है, बट वो इतना अच्छे से हो नहीं पाया। तो थोड़ा जीएसटी में पंगा रह गया। टैक्सेशन मैंने पूरा रिवाइज़ कर दिया, आते ही सारा का सारा कुछ टैक्सेशन का रिवाइज़ किया। और जैसे जीएसटी के लिए टाइम नहीं बचा, तो जीएसटी के मैंने मेन टॉपिक्स रिवाइज़ कर लिए थे। बाकी पूरा इतना इन डिटेल तो रिवाइज़ नहीं कर पाया, बट स्टिल पेपर में मैंने सबसे अच्छा पेपर मेरा ग्रुप 1 में टैक्सेशन का ही है। देखते हैं अब क्या होता है उसमें। एग्जामेशन आ जाए तो फिर हो सकता है कि ग्रुप 1 क्लियर हो जाए। चांसेस हैं कि, मेरा वैसे लग रहा है कि 55 तक तो दे देंगे, पता नहीं यार, इससे ज़्यादा चाहिए वैसे तो पास होने के लिए ग्रुप 1। तो इतना कुछ उम्मीद नहीं रख सकते हैं ग्रुप 1 से भी क्लियर होगा कि नहीं होगा। अभी मेरे पास कुछ भी, मतलब मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे को ये नहीं पता कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, कुछ भी नहीं पता। देखते हैं, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर में एमसीक्यू मेरे सारे मैंने बहुत गंदे किए हैं, मुझे आते ही नहीं थे, मैंने ऐसे टिक कर दिए। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैंने रिवीजन किया नहीं था, और सारे के सारे एमसीक्यू अकाउंटिंग एएस से ही थे। ठीक है, बाकी वो कंसोलिडेशन और अमलगमेशन जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने सारे कर दिए, वो सब तो आते थे मुझे। बाकी अब आई ग्रुप 2 की बारी। ग्रुप 2 में मेरा जस्ट मैंने लेक्चर्स देख रखे हैं, होमवर्क कर रखे हैं, रिविजन्स नहीं कर पाया। ठीक है, यही मेरे को एक्चुअली टाइफाइड हो गया था एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, और एग्ज़ाम में भी टाइफाइड था, मतलब दवा चल ही रही थी। ठीक है, तो वही मैंने ग्रुप 2 के अच्छे से इतना दिया नहीं कुछ। और जैसे ही मेरा ऑडिट का आया तो मैं उसमें कुछ लिख ही नहीं पाया। जस्ट मेरे से एमसीक्यू हो रहे थे ऑडिट में थोड़े बहुत, वो मैंने कर दिए, क्योंकि ऑडिट मैंने पढ़ रखा है, लेक्चर ले रखे हैं, होमवर्क कर रखे हैं, रीड भी कर रखा है एक बार। सारे के सारे तो नहीं कर रखे थे, कुछ कुछ चैप्टर छोड़ के, जैसे मेन में जैसे थर्ड और फोर्थ को छोड़ के सारे रीड कर रखे थे चैप्टर, है ना।
तो फिर ये ऑडिट का स्टेटस था और ऑडिट में मैंने करीब जाके पेपर में पूरे टाइम मैं पेपर में बैठा रहा। जस्ट मैंने एमसीक्यू कर लिया और मैं सबको देखता रहा कि सब कैसे लिख रहे हैं। वो 3 घंटा कैसे बीतता वो मैं ही जानता हूँ। मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था लिखने के लिए, क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रही कि पूछ क्या रहा है। और ऑडिट का पेपर थोड़ा हार्ड था, जैसे बाकी बच्चे भी कह रहे थे कि बहुत हार्ड आया। बाकी मेरी यार इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी ऑडिट में, तो मैं क्या बोलूँ हार्ड या ईजी। बट या एमसीक्यू तो मेरे से हो रहे थे, एमसीक्यू हो रहे थे, तो एमसीक्यू मैंने कर दिए। फिर मैंने ऑडिट के पेपर में जब मैं बैठा रहा तो फिर मैं एफएम का पेपर देने नहीं गया, क्योंकि मैंने सोचा अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये 2 दिन यहाँ पे क्या वेस्ट करूँ एफएम और एसएम को देखने के लिए। एफएम एसएम इतना ज़्यादा तैयार भी नहीं था मेरा पहले से ही, थोड़ा उसमें वीक था मैं, तो इसलिए मैंने उसको पेपर देने नहीं गया। ठीक है, तो अब एक और मैं बताता हूँ जो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की ग्रुप 1 के एग्ज़ाम में। ग्रुप 1 के एग्ज़ाम में हुआ क्या, मैं लॉ का पेपर देने जा रहा था। उस दिन मैं जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा, सभी जैसे ही एंट्री स्टार्ट हो जाती है हमारी, एंट्री जैसे ही स्टार्ट हुई मैंने अपना बैग ओपन किया। बैग ओपन करते ही मुझे पता चला मैं एडमिट कार्ड तो अपना घर पे भूल आया। अकाउंट्स का पेपर आने के बाद घर पे मैंने अपना एडमिट कार्ड को संभाल के रख दिया था कि भाई इसको अगले पेपर में ले जाना है। अब लॉ वाले एग्ज़ाम दिन मैं वो ले जाना भूल गया। और वहाँ पे जाते ही मैंने जैसे ही देखा ओपन करके बैग, भाई मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं है मेरे पास। वो चीज़ देख के मैं एकदम से पैनिक कर गया कि भाई अब एंट्री कैसे हो गई, है ना, एंट्री कैसे हो गई। बाकी मैं अपन फुल चिल में एकदम बिंदास, मैं नॉर्मली जाता हूँ, कभी इतना ज़्यादा घबराता वगैरह तो नहीं हूँ। तो एकदम चिल मोड में था। जैसे ही मैंने देखा कि एडमिट कार्ड नहीं है, मैं एकदम घबरा गया, भाई एंट्री कैसे हो गई, यहाँ पे तो आसपास कहीं फ़ोटोकॉपी की भी दुकान नहीं है। मैं तुरंत वहाँ से हटा, जो गार्ड हमारा चेक करता है, तो मैंने उनको देने से पहले तुरंत हटा। मैंने अपने एक दोस्त को बोला भाई तू अंदर जा, मैं जाता हूँ, उसको कुछ नहीं पता है, और सीधा निकल गया। एडमिट कार्ड नहीं मिला। फिर मैंने कॉल किया घर पे पापा को बोला कि आप घर पे हैं पापा, तो पापा ने बताया नहीं मैं घर पे नहीं हूँ। फिर मैंने बोला कि एडमिट कार्ड भूल गया हूँ, तो फिर पापा ने बोला घर पे दूसरे नंबर से किसी से। तो घर पे मैंने फिर कॉल लगाया, फिर अपनी बहन से एडमिट कार्ड मंगाया मैंने, ये वाला फ़ोटो कॉपी व्हाट्सएप पे। और फिर उसके बाद मैं फ़ोटो कॉपी की दुकान ढूंढने लगा आसपास, ऐसे दौड़ दौड़ के एकदम कि कहीं मिल जाए मिल जाए। फिर मैंने एक दुकान वाले भैया से पूछा, चाय वाले भैया थे वहाँ पे, उनसे पूछा भैया कहाँ पे होता है। फिर वहाँ पे गया, फिर वहाँ पे उन्होंने कम से कम 20 मिनट मेरा ले लिया फ़ोटो कॉपी कराने में, क्योंकि वो उनको कभी लैपटॉप ऑन कर रहे हैं, कभी उनका नेट नहीं चल रहा है, कभी मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ तो वो उनको पास जा नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों में टाइम लग गया, 20 मिनट लग गए। एक तो बहुत पैनिक कर रहा था कि भैया जल्दी दे दो, फिर भी लग गया 20 मिनट। फिर मैं वहाँ से भाग के एग्ज़ाम सेंटर गया, वो 2 बज गए थे एग्जैक्ट, सब बच्चे जा चुके थे, मैं ही अकेला था। फिर मैंने उनको दिखाया, उन्होंने बोला यार ये फ़ोटो कॉपी है, इसमें कुछ दिख तो रहा नहीं है। फिर मैंने अपनी आईडी कार्ड दिखाई, मैंने देखा, बोलो देखो भैया मेरा नाम यहाँ पे दिख रहा है विकास यादव, आप एंट्री दे दीजिए मुझे, हो जाएगा। तो उन्होंने एंट्री दिया। फिर भी मैं घबरा रहा था अंदर जाके एग्ज़ाम हॉल में कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। इसलिए यार मैंने एमसीक्यू तो लॉ में बहुत अच्छे करे हैं, बट मेरा जो प्रैक्टिकल जो मैंने स्टार्टिंग करी प्रैक्टिकल लिखने का लॉ का, तो उसमें मेरा गड़बड़ी हो गया, काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर दी मैंने उसमें। इसलिए मेरे को ग्रुप 1 पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्लियर होगा कि नहीं होगा। बाकी देखते हैं यार क्या होता है। तो ये बहुत बड़ी गलती थी। तो भाई आप लोग घर से निकलने से पहले एडमिट कार्ड ज़रूर चेक कर ले अपना, एडमिट कार्ड ले जाना ना भूले मेरी तरह, और ले जाना भूले भी तो पैनिक ना करें। तुरंत अपना फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल वाला रखिए अपने पास अपने मोबाइल में, और उसको जल्दी से फ़ोटोकॉपी आसपास जाके करा ले और फिर एग्ज़ाम के अंदर चले जाए। तो ये सारी मिस्टेक, ये एक मिस्टेक थी जो बहुत बड़ी मैंने की इस बार। ऐसी मिस्टेक तो मैंने फाउंडेशन में नहीं करी थी। बाकी गाइस मेरा नाम विकास यादव है, मैंने बता ही दिया आपको। तो ये मैंने एक चैनल बनाया है जिस पे मैं थोड़े बहुत वीडियोस वगैरह अपलोड किया करूँगा अपनी स्टडीज़ के रिगार्डिंग, कि मैं कैसे स्टडीज़ कर रहा हूँ। मेरे को यार मैं इतना बड़ा टॉपर तो नहीं हूँ कि मैं आपको गाइड करूँगा कि भाई ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। बट या आपस में हम दोनों, जैसे आप भाई और मैं दोनों जने मिलके इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो आप लोग कुछ कमेंट में बताएंगे, मैं कुछ बताऊँगा, दोनों जने एक दूसरे की सुनेंगे, और ऐसे करके दोनों जने का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो बस यही एक छोटा सा चैनल बनाया है। इस पे मैं ऐसे कोई स्ट्रेटजी वगैरह तो वीडियो नहीं डालने वाला हूँ अभी, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है। हाँ, तो बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है कि कैसे पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि इतना इंटरमीडिएट में मेरे को करीब कितना टाइम हो गया, 1.5 ईयर्स तो हो गए। मई 2024 में मेरा अटैम्प्ट आने वाला था, मैंने दिया नहीं। फिर सितंबर में भी नहीं दिया, जनवरी में पहली बार दिया, गड़बड़ हो गया। अब फिर से मई में मुझे दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं, अगर एक भी नहीं हुआ तो। और आपको भी ऑफ कोर्स करने होंगे क्लियर, तो साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं अच्छे से। तो यही इस पे थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करूँगा कि कैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ताकि मैं बाद में देख पाऊँ और जब मेरा इंटरमीडिएट क्लियर हो जाए। क्योंकि फाउंडेशन का मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं कैसे पढ़ता था क्या था। तो वही एक चीज़ रहता है कि भाई थोड़ा कुछ रहना हमारे पास। तो इसलिए ये चैनल बनाया है, डॉक्यूमेंट्री कह सकते हो इस वीडियो पे। मुझे इंग्लिश वगैरह तो नहीं आती, हिंदी में भी वीडियो रहेगी। थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, मतलब लिखना तो आता ही है, बोलना नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं होता ना।
तो गाइज़ यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में मैं बताऊँगा अपने बारे में कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, कितने बजे उठ रहा हूँ। मतलब एक तरह से रिपोर्ट बनाऊँगा मैं इस वीडियो पे कि आज मैंने ये पढ़ा, आज मैं इतने बजे उठा, आपने क्या-क्या पढ़ा ये आप मुझे कमेंट में बताएँगे, ऐसा करके चलेगा। और कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ें जैसे रिज़ल्ट का रिएक्शन, अभी कुछ दिन के बाद रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो वो रिएक्शंस वगैरह डालूँगा। कभी-कभार ब्लॉगिंग कर लेंगे, है ना? वैसे आता तो है नहीं, बट सीख लेंगे यार धीरे-धीरे, है ना? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को हरे कृष्णा, है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। आप लोग हेल्दी रहें और पढ़ते रहिए भाई, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। दोनों जने मिलके इस इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन का हर कोई जुड़ा हुआ है, तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, है ना? चलिए बाय।